की बात करते हैं तो पूरे यूपी में अर्बन डेवलपमेंट को लेके क्या तस्वीर दिखाई देती है वर्तमान हालात में, उसका एक लेखा जोखा, उसका एक ब्लूप्रिंट, एक खाका पीएम मोदी के सामने रखा जाएगा, जिसमें अयोध्या का भी जिक्र किया जाएगा और अयोध्या में किए जा रहे काम का भी जिक्र किया जाएगा। हालांकि अब जो तस्वीर है वो बदल चुकी है, कम से कम इस हॉल की। और देख सकते हैं आपके जो लोग पीएम मोदी को उनका स्वागत करने के लिए दूसरे हॉल में मौजूद थे, अब यहाँ पर सरगर्मियां बढ़ रही हैं। देख सकते हैं सामने आप कि मुझे मंच पर जाते दिखाई दे रहे हैं डिप्टी सीएम केशव मौर्य और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। बिल्कुल, और जो तस्वीर इस वक्त आ रही है दूसरे हॉल से, उस तस्वीर को देखकर भी यही लगता है कि प्रधानमंत्री अब यहां से आगे बढ़ते हुए जुपिटर हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी कुछ प्रेजेंटेशन अब भी बाकी है, जिसे विजिट करते हुए पीएम आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जो जुपिटर हॉल की इस वक्त नजर आ रही है, जुपिटर हॉल में मंच पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं, वो नजर आ रहे हैं। और उधर प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साथ साथ चलते हुए दिख रहे हैं। तो हर एक फैक्टर के बारे में जानकारी दी जा रही है जो स्मार्ट सिटी से जुड़ती है। स्मार्ट सिटी, किसी भी शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए किन किन बातों की जरूरत होती है, क्या बदलाव होने चाहिए, तमाम बातें जो हैं, तमाम मुद्दे इस प्रदर्शनी के दौरान, कॉन्क्लेव के दौरान प्रधानमंत्री के सामने रखे जा रहे हैं। कुछ दूरी तय कर ली गई है, लेकिन स्मार्ट सिटी जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचने में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी भी है। और आज 4,737 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं पीएम मोदी उत्तर प्रदेश को, जिसमें कुछ शिलान्यास है तो कुछ लोकार्पण है। अनामिका, जो शिलान्यास जिन परियोजनाओं का होना है, उनमें कौन कौन सी बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं? पीएम मोदी अब कुछ ही देर में इस हॉल में आने वाले हैं और पीएम मोदी के हॉल में आने के साथ ही जो सबसे पहला जो कार्यक्रम होगा, उसके तहत बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण तो होना ही है। उसमें अगर बात की जाए तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर, अयोध्या के लिए इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर, ये भी इस परियोजना में शामिल किया गया, जो 4,737 करोड़ में शामिल है। इसके अलावा इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अलावा नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और अमृत मिशन के तहत जो शहर चयनित किए गए हैं, यानी कि जिसमें मैं जिक्र कर रही थी पहले, हम जब जो चर्चा कर रहे थे कि पेयजल और इसके अलावा जो सीवरेज को लेके जो सरकार की परियोजना है, उसको भी 4,737 करोड़ के तोहफों में ही शामिल किया गया है। यानी कि बहुत सारे ऐसी चीजें जो कम से कम आमतौर पे दिखती तो नहीं है, लेकिन वो बहुत बारीकी से महत्वपूर्ण हो जाती है जब स्मार्ट सिटी का जिक्र हम करते हैं तो। क्योंकि सीवरेज सिस्टम जिसका हम जिक्र कर रहे थे, तो पीने का पानी तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन सीवरेज का सिस्टम भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मात्र 2 दिनों की बारिश में शहर का क्या हाल हो जाता है, बिल्कुल, ये बेसिक चीजें हैं। किसी भी शहर को स्मार्ट शहर बनाने में ये बेसिक चीजें हैं जिनकी जरूरत है ही। आप बने रहे अनामिका। ऋषभमणि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो इस कार्यक्रम स्थल पर ही मौजूद हैं, वो पवेलियन से बाहर। ऋषभ, आपके पास आऊंगी। बाहर किस तरह की हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है? अंदर प्रधानमंत्री कॉन्क्लेव को विजिट कर रहे हैं, फिर उनका संबोधन होगा, जो योजनाएं हैं, जो सौगात है, वो यूपी को दी जाएंगी। लेकिन बाहर की हलचल क्या है और इस पूरे आयोजन का उद्देश्य क्या है? देखिए, आयोजन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि अर्बन डेवलपमेंट, किस तरह से आज़ादी के 75 साल पूरे हुए हैं, सबको दिखना चाहिए कि देश और प्रदेश में डेवलपमेंट कहाँ कैसे हुआ है, किसके पास तक फ़ायदा जा रहा है। जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको भी ये महसूस होना चाहिए कि हाँ, आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। तो एक सीधा अब तो जो उद्देश्य है वो यही है कि जो अर्बन इंडिया है वो दिखना चाहिए कि अब भारतवर्ष जो 75 साल की आज़ादी के बाद बदल चुका है। तो जो तमाम जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पर जो विकास हो रहा है वो दिखना चाहिए। जो बेसिक एमिनिटीज से जुड़े हुए मामले हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल के सिस्टम की बात की जाए, जैसे अभी अनामिका बता रही थी कि वो कमांड सेंटर की स्थापना की बात हो जाए, या इलेक्ट्रिक बसें वहाँ पर चलाई जाएंगी, सारे ट्रैफिक की निगरानी CCTV कैमरेज से होगी, ताकि कम से कम वहाँ पर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस वालों की तैनाती होगी, वो दूसरे कानून व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल से जुड़े कामों में लगेंगे। तो कुल मिला के सबको ये महसूस करवा दिया जाएगा कि कितनी ज़रूरत है इन योजनाओं की, जो पहले की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी कह रहे थे कि 10 साल की सरकार 2004 से 14 तक जो कांग्रेस की थी, उस दौरान सिर्फ 1.57 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अर्बन डेवलपमेंट पे, जबकि अभी 6 साल की
मोदी सरकार का उन्होंने जो आंकड़ा बताया है 11.83 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए और ये लगातार बढ़ाया ही जा रहा है। उसी के तहत इन योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। 75 जिले में हर जिले से 1-1 हज़ार ऐसे लोग हैं जिनको उनके घर की चाबी सौंपी जाएगी। और मैं एंट्री गेट पे मौजूद है, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का जो धार्मिक पर्यटन है, जो सांस्कृतिक पर्यटन है, जो पहचान है, उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्से से आए हुए जो कलाकार हैं, राम कृष्ण का ये प्रदेश है, वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ अयोध्या के कुछ कलाकार मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं भगवान राम से जुड़े हुए कुछ भजन गा रहे हैं। आप लोग क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे मोदी जी के आने की खुशी में बहुत हर्ष और उल्लास से भरे हुए हैं। उनके जितने विकास के कार्य हो रहे हैं उसको हम खुद अनुभूत कर रहे हैं और हम लोग इसीलिए बहुत खुश हैं और अपने आप को गीत संगीत के माध्यम से और भाव विभोर कर रहे हैं। आप क्या गा रहे हैं, जरा गा के सुना दें। राजा दशरथ जी के घर माँ आज जन्मे ललनवा। जिस तरह से अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ था और उन्होंने अयोध्या की काया पलट कर दी थी, उसी तरह समझ लीजिए कि हमारे भारत के विकास के लिए मोदी जी का आगमन हुआ है। उन्होंने यहाँ की काया पलट कर दी है। राजा दशरथ जी के घर माँ आज जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घर माँ आज जन्मे ललनवा। राजा दशरथ मोहर लुटावे। राजा दशरथ मोहर लुटावे। राजा दशरथ मोहर लुटावे। राजा दशरथ मोहर लुटावे। मोहर लुटावे सोनवा लुटावे। मोहर लुटावे सोनवा। मिल रही है अयोध्या में विकास और उससे जो उत्साह वो इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अनामिका, आपके पास आऊंगी। अभी सुना आपने जो महिला गाना गा रही हैं, उनका कहना है कि अयोध्या में जिस तरह से काम शुरू हुए हैं उसे देखकर वो बहुत खुश हैं और साथ ही अयोध्या नहीं, सिर्फ अयोध्या नहीं, वाराणसी में भी इस वक्त जोर शोर से काम चल रहा है। वाराणसी की संस्कृति को बरकरार रखते हुए विकास काम एक बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को सामना किया जा रहा है। बहुत बदलाव वाराणसी में दिखने लगे हैं। बहुत सारे लोगों का रिएक्शन वाराणसी से भी आता रहता है कि वहां पर संस्कृति तो बरकरार है ही, लेकिन विकास, जो गंदगी दिखती थी पहले वो गंदगी अब नहीं है और जो मंदिर के आसपास का जो पूरा इलाका है उसकी तस्वीर विश्व स्तर की बनती जा रही है। तो ऐसे में ये जो भाव इस वक्त उस महिला की नजर आ रही है। थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री अभी अयोध्या के पवेलियन के सामने भी खड़े थे और प्रधानमंत्री भी देख रहे होंगे कि क्या क्या काम वहां पर चल रहा है, अधिकारी उन्हें बता रहे होंगे। देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव ये पूरा देश मना रहा है। अमृत महोत्सव की तर्ज पे जो जश्न की तस्वीरें हैं वो लखनऊ में देख पा रही होंगी आप, क्योंकि मैं तो हॉल के भीतर मौजूद हूँ, लेकिन हॉल के बाहर से जो ऋषभ दिखा रहे तस्वीर आपको, जहाँ पे ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के साथ जिस तरीके से स्वागत सत्कार किया जा रहा है पीएम मोदी का। अब अयोध्या के लोग जो है वो गीत भी गा रहे हैं कि किस तरीके से भगवान राम का जब जन्म हुआ था तो दशरथ किस तरीके से मोहरे लुटा रहे थे। तो ये भी भाव है कम से कम आज के दिन पीएम मोदी के स्वागत सत्कार को लेकर। लेकिन बने रहे आप। और अब प्रधानमंत्री उस हॉल की तरफ, जुपिटर हॉल की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। प्रदर्शनी एरिया से वो बाहर निकल चुके हैं। तो ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री अब जुपिटर हॉल की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं और उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। और गोरखपुर को लेकर भी एक प्रदर्शनी, जिसके बारे में सीएम खुद प्रधानमंत्री को कुछ जानकारी देते हुए यहां पर आप देख सकते हैं। फिलहाल ऐसा लगा था कि प्रधानमंत्री अब सीधे जुपिटर हॉल की तरफ होंगे, लेकिन उससे पहले एक पवेलियन की तरफ सीएम और पीएम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पवेलियन की तरफ इशारा किया, फिर प्रधानमंत्री इस तरफ बढ़े। न्यू अर्बन इंडिया लक्ष्य और अब तक जो लक्ष्य हासिल किए जा सके हैं, उत्तर प्रदेश ने किस तरीके से, खासकर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो बेहतरीन प्रदर्शन उत्तर प्रदेश का पूरे देश में रहा है। बड़ी संख्या में यहां पर आवास तैयार किए गए इस योजना के तहत
और आज इसी योजना के तहत 75 जिलों से 75,000 लाभार्थियों को घर मिलने वाला है, आशियाना मिलने वाला है, उनके सर के ऊपर अपनी छत मिलने वाली है उन्हें, और ये प्रधानमंत्री खुद करने वाले हैं। तो चाबी सौंपने वाले हैं 75,000 लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के अंतर्गत। 75 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री आज करेंगे। 4,737 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात पूरे उत्तर प्रदेश को पीएम देने वाले हैं। यहां पर आजादी का अमृत उत्सव देश मना रहा है आजादी के 75 साल पूरा होने पर, और उसी उत्सव के अंतर्गत यहां पर न्यू अर्बन कॉन्क्लेव का आयोजन